सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है आर्मी स्टेशन कैंटीन बेंगलुरु भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यह भर्ती गोल्डन पाम स्टेशन बेंगलुरु तथा इसकी एक्सटेंशन कैंटीन कर्नाटक के लिए निकाली गई है। जो भर्ती का स्थान है, नियुक्ति स्थान बेंगलुरु और कर्नाटक रहेगा। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। ठीक है, जो भी इसमें दस्तावेज लगेगा वो इसका जो है जीरोक्स फोटो स्टेट ही लगने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूँ। जो ये भर्ती आई है आर्मी स्टेशन बेंगलुरु भर्ती 2026 है। जो भर्ती संस्थान है यह भर्ती गोल्डन पाम स्टेशन कैंटीन बेंगलुरु तथा इसकी एक्सटेंशन कैंटीन कर्नाटक के लिए निकाली गई है। ठीक है, जो भर्ती का स्थान रहेगा, यदि आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो जो नियुक्ति का स्थान रहेगा जहां आप लोगों को ड्यूटी करनी है, स्थान रहेगा बेंगलुरु और कर्नाटक रहेगा। ठीक है, जो आवेदन है आप लोग का आवेदन जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो है ऑनलाइन वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए जो आवेदन शुल्क, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आप लोग आवेदन शुल्क देख लीजिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आप लोग SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, मतलब EW से हैं, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म अप्लाई फीस है बिल्कुल जो है निःशुल्क है। ठीक है, जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए इस भर्ती में जो है कितने पदों पे वैकेंसी आई है, तो 35 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। ठीक है, 35 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और जो भर्ती का जो भर्ती आप लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देंगे। अब इसी के आधार पर आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे। ठीक है, जो पोस्ट का नाम है मैं आप लोग बताने वाला हूँ, इसी के आधार पर आप लोग जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस भर्ती में आवेदन करेंगे ना, तो जो आप लोग मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के जरिए आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिफाफे के ऊपर जहाँ मतलब लिफाफे के शुरू में ही लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ये जितनी भी वैकेंसी है, जैसे डिस्पेंच राइडर है, डिस्पेंस राइडर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, वॉचमैन के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, और बिलिंग कलर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग अगर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आप लोग को जानने का मतलब पूरा वो है कि आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोग जो है जैसे डिस्पेंस राइडर के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, या मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, या वॉचमैन के लिए, या बिलिंग कलर के लिए, सेल्समैन के लिए। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग की सैलरी क्या रहने वाली है बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक इस भर्ती का एक डिटेल के बारे में आप लोगों को A to Z बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो, इसमें आप लोगों की मैंने पोस्ट भी बताई है और पोस्ट के अनुसार आप लोग जो वेतनमान है, मतलब कि आप लोगों को सैलरी कितनी मिलने वाली है। जैसे आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं और उस पोस्ट पे आप लोग सेलेक्टेड होने के बाद, मतलब भर्ती होने के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग ये देख लें, जैसे कि डिस्पेंच राइडर है। ठीक है, डिस्पेंच राइडर है, यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 22,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, 22,000 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी मिलने वाली है डिस्पेंस राइडर के लिए। ठीक है, यदि आप लोग MTS के पोस्ट पर, यदि आप लोग जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं MTS के पोस्ट पर, तो आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 21,000 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यदि आप लोग सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और
सुपरवाइज़र सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पद पर भर्ती हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 23,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, 23,000 रुपये प्रति महीना आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के स्थान पर रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं वॉचमैन के पोस्ट पर। यदि आप लोग वॉचमैन के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और वॉचमैन के पद पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग मिलेगा 20,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, बात करते हैं बिलिंग क्लर्क और कम सेल्समैन की पोस्ट पर। यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं इस भर्ती में तो आप लोग जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 21,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, अब मैंने आप लोग जो है अपने पोस्ट का नाम बता दिया है आप लोग के, और उसके आधार पर जो आप लोग जब आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आप लोग जो है कितनी सैलरी मिलेगी ये भी बता दिया है। ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लोग अपना जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सके। ठीक है, जब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना तो आप लोगों को लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा अपने पोस्ट का नाम। ठीक है, अब जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो डिस्पेंस राइडर है, चाहे सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, चाहे MTS है, चाहे वॉचमैन है, चाहे वो बिलिंग क्लर्क से सेल्समैन है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है अपने लिफाफे के ऊपर आप लोगों को अपने पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इतना कुछ समझ के अब आप लोग मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने आप लोग बताया इस पोस्ट का नाम, मतलब जो इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है, पोस्ट का नाम हमने बता दिया आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग शिक्षित योग्यता देख लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग का कोई सी भी मतलब इन पोस्टों के अनुसार कौन सी शिक्षित योग्यता है उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो, यदि आप लोग MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, यदि इस पर आप लोग जो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें चाहिए खाली और खाली 10वीं पास। ठीक है, यदि आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग जो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, खाली 10वीं पास। बात करते हैं वॉचमैन वैकेंसी के बारे में। यदि आप लोग 10वीं पास हैं तब आप लोग जो है वॉचमैन वैकेंसी के पोस्ट पद पर भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पर, यदि आप लोग सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो खाली और खाली आप लोगों को चाहिए 10वीं पास। ठीक है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सैलरी जो है आप लोगों की वो सबसे ज़्यादा इसी में है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पर। ठीक है, 23,000 रुपये प्रति महीना आप सैलरी रहने वाली है, तो 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में जो है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं बिलिंग क्लर्क कम सेल्समैन के बारे में। ठीक है, इसमें भी आप लोग जो है 10वीं पास चाहिए, प्लस जो है इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बिलिंग क्लर्क कम सेल्समैन के लिए जो है 10वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आप लोग पास। ठीक है, और डिस्पेंस राइडर के बारे में आप लोग ये देख लीजिए, इसमें जो है 10वीं पास चाहिए और वाहन चलाने का वैध ज्ञान होना चाहिए, वैध LMV लाइसेंस 2 वर्ष का जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग जो है करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग आयु देख लीजिए। इस भर्ती में आयु के बारे में आप लोग बता देता हूँ, जो सभी पदों के लिए जितने भी पद इसमें आए हैं, जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इन सभी पदों के लिए, ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उम्र है बहुत दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं वेतन मान के बारे में, मैंने आप लोग बता दिया है, लेकिन आप लोग जो है अपने स्क्रीन पर सो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो वेतन आप लोग जो है आप लोग की पोस्ट के अनुसार वो वेतन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, महिला और पुरुष के लिए अवसर, इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग यदि महिला उम्मीदवार हैं या पुरुष उम्मीदवार हैं इस भर्ती में जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि, ये सबसे पूरी भर्ती में मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, जो यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं तो ऑफलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग के बाद आप लोग जिस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप लोग जिस भर्ती में आवेदन करने से पहले ये देख लेना कि जो इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई 2026 तक ही इसका जो है आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग ये बताने वाला हूँ आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ भेजना है। ठीक है, सब बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोग जो है अपना पोस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी शिक्षित योग्यता देख ली है और सैलरी देख ली है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस भर्ती का जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फार्म आप लोग कहाँ से अब आप लोग के लिए मन में ये आ रहा होगा कि मतलब कि मैं इस भर्ती का एप्लीकेशन फार्म आवेदन फार्म कहाँ से डाउनलोड करूँगा, तो ये देख लीजिए। अगर आप लोग जो है गूगल पर या क्रोम पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म डाल देना और इस भर्ती का जो है वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना आवेदन पत्र। ठीक है,
और आवेदन फार्म डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को जो है फार्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें आप लोग जो है 10 या 15 रुपये या 20 रुपये तक के फार्म मिल जाएगा, ठीक है, जो भी वेबसाइट से डाउनलोड करेगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन फार्म डाउनलोड कर लिया। अब आवेदन फार्म में कोई भी बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। फार्म भरते वक्त कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। और आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म का कोई भी जो कॉलम है उसे खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कोई काटू पीटू आवेदन फार्म में नहीं करना है या व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो जो आप लोगों का फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, उन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, जीरोक्स लगेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का कि आप कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले लगेगा इसमें जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म को सबसे ऊपर रखना है। उसे बिल्कुल अच्छी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग जो है उसे किसी भी तरह से भर दिया, आप लोग अच्छी तरह से भरा होना चाहिए। उसके बाद ये लगाएंगे शिक्षित प्रमाण पत्र, जैसे कि जहाँ 10वीं पास मांगा गया है वहाँ 10वीं पास की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। खाली 10वीं की मार्कशीट की फोटो स्टेट, सबकी फोटो स्टेट ही लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसके बाद है जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसके बाद है अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप लोग पास अनुभव है तो अनुभव पर, और पूर्व सैनिक होने पर संबंधित प्रमाण पत्र लगाएंगे। यदि आप लोग पहले मतलब कि भारतीय सेना में रह चुके हैं तो आप लोग जो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जो आवेदन है वो रंगीन डाउनलोड करना, ध्यान रखना चाहिए, जो आवेदन का जो कलर है वो रंगीन डाउनलोड करके भरना, ठीक है। उसमें जो है अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रक्रिया लगानी है, ठीक है। इसकी फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतियां संकलन करके निर्धारित पते पर भेजना होगा और मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नहीं भेजना है। ये कब भेजना है, भेजना क्या है, इसे लेकर के जाना है। कब लेकर के जाना है, जब आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब साथ ही आप लोग अपने साथ जाओगे, अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे, तभी आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये सभी आवेदन फॉर्म आप लोग जो है डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। जो आप लोगों का जो आवेदन फॉर्म है वो आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर है आप लोग वीडियो में पढ़िएगा वहाँ से उतार लेना, ठीक है। और इसका एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से आवेदन फार्म भेजने का पता है उसे नोट कर लेना, ठीक है। और इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो, इस फार्म को भरने का निर्देश बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो देखो, आवेदन है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। और काले या नीले पेन का जो है प्रयोग करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आवेदन फार्म में, मतलब एप्लीकेशन फार्म में, ठीक है। और सभी जो कॉलम है सभी कॉलम को स्पष्ट और सही भरना है, ठीक है। इसके बाद है अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब जो भी अधूरा आवेदन होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान। आवेदन पत्र पर जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका जो है नाम स्पष्ट रूप से लेना है। जो जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका जो है नाम अपने लिफाफे के ऊपर लिखना है, ठीक है। और सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करना है, ठीक है। जितने भी निर्देश दिए गए हैं ना इस भर्ती के लिए उन्हें पढ़कर ध्यान से अच्छी तरह से जो है पढ़ने के बाद ही आवेदन करना है, ठीक है। गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर जो आप लोग का आवेदन है वो निरस्त हो सकता है, ठीक है। अब जो आयु की गणना है वो 31 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना है इसका, आवेदन फार्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।